आप सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। एक जो घटना सदियों से चली आ रही दोस्तों, उसके बारे में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे दोस्तों कि ये सबसे बड़ा त्यौहार जो इस देश के लिए है, कहते हैं लोग होली और दीपावली दोस्तों। ये होली आपके नज़दीक आ रहा है, लेकिन होली की सच्चाई को हमको जानना चाहिए और बताना चाहिए। जो सच्चाई, होलिका की सच्चाई को कई सदियों से लोग छुपा के उसको रखे हैं, उसको पाखंडवाद लोग मिल करके उसको दबा के रखे हैं कि ये सच्चाई को लोग जान न सके दोस्तों। ये होलिका की कहानी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है दोस्तों, जिसका नाम है हरदोई ज़िला। वहाँ के पिछड़ी जात के हिरण्यकश राजा हुआ करते थे दोस्तों। उनके बहन का नाम है होलिका दोस्तों, और उनके जो लड़के थे जिनका नाम प्रहलाद था दोस्तों, वो जब कुछ 14-15 वर्ष की अवस्था में हुए तो उनकी जो है गलत दोस्तों से मित्रता हो गई दोस्तों। जो कहा जाता है दोस्तों ना कि घर का लंका यानी घर का भेदिया लंक ढहावे दोस्तों ना, तो ऐसे ही पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद ने सोचा कोई पिछड़ी समाज का, आपके ही उत्तर प्रदेश के पिछड़ी समाज का सबसे बड़ा महाराजा था जिसका नाम हिरण्यकश राजा था दोस्तों। उनके लड़के को उन मिला करके फोड़ने का काम किए दोस्तों, और उनकी उसमें साजिश थी इसको फोड़ करके इसको राजपाट को हड़प लिया जाए दोस्तों। ये पाखंडवाद, ये ब्राह्मणवाद का इन्होंने अपना हाथ सेका और दोस्ती किया प्रहलाद से। दोस्ती करने के बाद उनके नशे की आदत, पहले कहा जाता है अगर किसी की आदत ख़राब करना है दोस्तों, किसी को मानसिक गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले नशा से दोस्ती लोग कराते हैं। उनको बर्बाद करने चाहते हैं, उनके नशे में एकदम लीन हो जाए, नशे में बर्बाद हो जाएगा तो आप जो चाहेंगे वो करा लेंगे। और उनके पिता हिरण्यकश राजा महाराजा जी समझाते थे, बेटा तुम इस रास्ते पर मत चलो, एक गलत रास्ते, पाखंडवादी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, मैं इनके बात को नहीं मानता, इनके पाखंड में नहीं फंसता, तुम भी मत फंसो। लेकिन वह प्रहलाद, और यहाँ पर कहावत ये है कि वो हरि भजता था, इसलिए उनके पिताजी की शरण थी। लेकिन हरि भगवान कहा जाता है कौन? इस हिंदू शास्त्र वेद के हिसाब से सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैसे के बाद वैश्य, और बाकी लोग शूद्र दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाले जो ब्राह्मणवाद हैं वही लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े ऊपर हैं, चाहे उनको ब्रह्मा कह लीजिए, चाहे हरि कह लीजिए, चाहे भगवान कह लीजिए, सबसे बड़े वही अपने इस देश में अभी भी मानते हैं दोस्तों। तो इसके हिरण्यकश पिताजी सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन्होंने कहा ये पाखंडवादियों से दूर हो जाओ बेटा। लेकिन वो भी नशे में जो है नहीं समझ पाया पिताजी के बात को, और वो इस गुस्से से उनके पिताजी घर से मार कर निकाले, जाओ हटो, जब तुम पाखंडवादियों के जाल में फंसे हुए नशे में धुत हो, तुम्हें घरे से निकल जाओ। उन्हें अपने राजपाट से निकल दिया और वही पाखंडवादियों के गांव में वो जा कर के नशे में मस्त होने लगे। और उनके बहन होलिका, जिसे कहा जाता है होलिका, की 2 दिन शादी नज़दीक रह गई थी दोस्तों। और 2 दिन शादी नज़दीक रह गई थी तो बड़ा दुख था। देखिए भाई भतीज का जो प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। बहन को अपने भतीजे से बहुत प्रेम था, तो अपने भाभी से कहा कि भैया तो उनको निकाल दें भाभी, मैं अब कल मेरे पास बारात आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे प्रिय भतीजे से भेंट नहीं हो पाएगी। अब मैं जा रही हूँ, उसको आज खाना कम से कम खिला दूँ, भाभी किसी को बताना मत। और कह करके खाना ले करके अपने भतीजे के लिए दोस्तों बगल वाले गांव में चली गई। और लिखा हुआ बात, जो 7 ब्राह्मणों ने खाना खिलाने के बाद जब वह चलने की कोशिश की, तो 7 ब्राह्मण के पुत्रों ने सामूहिक बलात्कार कर दिया दोस्तों। सामूहिक बलात्कार करने के बाद वो समझ गए कि घर जाएगी तो अपने भैया को बताएगी, भैया इसका राजा है और बहुत बड़ा सज़ा हम लोगों को देगा दोस्तों। और इस बात को जो है
बहुत बड़ा फैल जाएगा और हम लोगों को सज़ा मिल जाएगी, हम लोगों को मार देगा। इसलिए ये न रहेगी, न बाँस रहेगा, न बाँसुरी बजेगी। उन्होंने सातों लोग मिलकर गला दबा करके उनको होलिका को मार डाला। मारने के बाद जो है उसको खड़ पतवार और जो अगल बगल जो पेड़ थे उसको लगा करके और आग लगा दिए, यानी कोई साबुत न रह जाए। यानी आग जलने के बाद जब कोई साबुत नहीं रह गया, थोड़े बहुत जो राख बची उस राख को ले जा कर के ख़त्म कर दी। तब तो रात बीती, सुबह होने लगा और अपने बहन से, अपने जो है पत्नी से पूछा कि बताओ तुम जो है ये होलिका गई कहाँ गई, अभी तक आई नहीं, होलिका कहाँ चली गई, होलिका कहाँ चली गई। तो हिरण्यकश्यप के पत्नी ने बताया कि कल वो अपने भतीजे के खाना खिलाने के लिए गई है प्रहलाद को और अभी तक आई नहीं। राजा अपने गुप्तचर को लगाया, कहा जाओ खोज निकालो होलिका कहाँ है। तो जब खोजते खोजते वहाँ लोग पहुँचे तो बताया कि इसी गांव में कल एक औरत आई थी खाना खिलाने और इसको ब्राह्मणों ने मिलकर बलात्कार किया और इसकी लाश को जिंदा ही जला दिया दोस्तों। तब तक राजा को बहुत गुस्सा आई और कहा उन ब्राह्मणों को बलवा करके अपने तलवार से बोटी बोटी काटा। कहा कि तुम वीर नहीं, इस देश के वीर नहीं हो, इस देश के तुम अबीर हो। अगर वीर होते तो ऐसा काम नहीं करते, तुम इस देश के अबीर हो। वही अबीर जो लगाते हैं दोस्तों ना, वही अबीर है, यानी तुम वीर हो, अबीर मत बनो। इसलिए उन्होंने हत्या किया और हत्या करने के बाद जब अपने आए, एक बात मैं बताना चाहूँ दोस्तों, क्या एक तरफ बहन की लाश को लोग जला दिए, होलिका को जला दिए और सुबह से लोग, सारा देश जो है नशे में धुत हो जा रहा है। किसी किसी को क्या बोल दे रहा है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। यानी इतना मानसिक गुलाम, कोई की हत्या हो, कोई मरे तो उसको शोक दिवस मनाना चाहिए कि उसके मृत्यु दिन पर जो है भंडारा, पुआ, पकवान, मिठाई खाना चाहिए। दोस्तों आप विचार करिएगा मेरी बात पर, क्या ऐसा करना चाहिए? कोई के घर में अगर कोई मर जाता है तो 13 दिन के बाद जो ये सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन रात को लोग जलाते हैं होलिका को। वो हमारे बहुजन समाज की बहन है, वो हमारे बहुजन, भारत के बहुजन भाइयों की वह बहन है। अपने बहन को ही जला करके और तुम उसके खुशी मना रहे हो, नशे में धूत हो जा रहे हो, नशे में किसी को नहीं छीन रहे हो। ये है सच्चाई, जानो दोस्तों। एक कई दूर की सच्चाई नहीं है, उत्तर प्रदेश जिला हरदोई की कहानी है दोस्तों। ऐसा बहुजन को जानना चाहिए। त्योहार, जितने त्योहार बने हैं तुम्हारी हार करा करके त्योहार तुम्ही से मनवा रहे हैं। हर त्योहार की सच्चाई आप जानिए। त्यों माने तुम्हारा, हार माने पराजय। यानी तुम्हारी जब जब ये लोग परास्त किए हैं और वो त्यौहार भी आपसे मनवाते हैं दोस्तों। आपको जानना होगा, समझना होगा, हर त्यौहार की सच्चाई आपको जानना हो गया दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसी ब्राह्मणवाद में फंसे हैं, उन्हीं मनुवाद में फंसे हैं और उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने ही परिवार के जला करके अपने ही खुशी मना रहे हैं। मनाना चाहिए गम, लेकिन मना रहे हैं खुशी दोस्तों। इस बात को आप समझिए, विचार करिए, सच्चाई खोजिए। सच्चाई है कहाँ? लेकिन आपको सच्चाई मनवादियों ने छिपा करके बताया है कि नहीं, वो तो हरि के जपते थे। और आग में जब वो पहले ही जल गई थी तो आग का काम है दोस्तों जलाना। सबको आग जला देती, चाहे कोई भी हो। क्या मनुष्य मिट्टी का बना हुआ आग में नहीं जल पाएगा? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। एक गढ़ी गढ़ायन खटयंत्र है दोस्तों। उसको लोग जला करके प्रहलाद को दिखाए कि इसको लग बैठी थी, जबकि ऐसा नहीं था। प्रहलाद नशे में धुत था और उसके बलात्कार लोग करके फूंक दिए, उसको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ बताया गया कोई अमर है, वो नहीं मरेगी, और प्रहलाद को लेके बैठ गई और वो जल के खाक हो गई। लेकिन नहीं, वो ऐसे लोग पाखंडवादी आपके इतिहास को दबा के रखे हैं, छिपा के रखे हैं। आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। अपने हर त्यौहार के पीछे की सच्चाई खोजना चाहिए। यह जानकारी आपको
अपने महापुरुषों से मिलेगी। जब अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, तब सच्चाई ढूंढ पाएंगे। ऐसे आप नहीं जान पाएंगे, उसी पाखंड में आप दोस्तों फंसे रहेंगे। आप सभी को जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। बहुत बहुत साधुवाद।